In the given figure, EF is a transversal to two parallel lines AB. AB और CD के ABCD दो पैरेलल लाइन है, EF उस पे एक ट्रांसवर्सल है. GM and HL are bisector of the corresponding angles EGB and EHD. EGB का बाइसेक्टर है GM और EHD का बाइसेक्टर है HL. ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि GM इज पैरेलल टू HL. तो क्या प्रूफ कर दोगे तो हो जाएगा. अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ कर दिया तो हो जाएगा. यहां ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है. EF एक ट्रांसवर्सल है और AB एंड CD पैरेलल है. गिवन AB इज पैरेलल टू CD एंड EF is a transversal. ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है GM bisects angle EGB and HL bisects angle EHD. ये दिया हुआ है उसमें. ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि GM जो है वो पैरेलल है HL से. ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है. तो करते हैं जरा प्रूफ. अब देखो AB और CD पैरेलल है, इसका मतलब एंगल EGB क्या एंगल EHD के बराबर नहीं होगा. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. यस होगा ना. इसको एक इक्वेशन मैंने मान लिया. अब देखो और क्या है मेरे पास गिवन. यहां उसने मुझसे कहा कि GM जो है वो EGB को बाइसेक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब एज GM बाइसेक्ट्स एंगल EGB, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल EGM इज इक्वल टू एंगल MGB इज इक्वल टू हाफ एंगल EGB. होगा कि नहीं होगा, होगा ना. ये जो एंगल है ये इसका हाफ होगा. ठीक है, और क्या हो सकता है जी, और एंड HL बाइसेक्ट्स एंगल EHD, इसका मतलब एंगल EHL बराबर एंगल LHD बराबर हाफ एंगल EHD होगा. ये होगा जी. ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन 1 को उठाऊं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, और इसको मैंने मान लिया स्टार. ठीक है, इन दोनों को मैंने स्टार में कंसिडर कर लिया. इक्वेशन 1 से मेरे पास क्या है, एंगल EGB जो था वो एंगल EHD के बराबर था. तो हाफ एंगल EGB जो होगा वो हाफ एंगल EHD के बराबर होगा. दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, क्या ये हाफ EGB एंगल EGM के बराबर नहीं है, है ना. हाफ EGB एंगल EGM के बराबर है और हाफ EHD एंगल EHL के बराबर है ना. फ्रॉम स्टार, है ना, वहां से आया ये. ठीक है, बट दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. लेकिन ये जो है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं, है ना. यही वाले तो एंगल हो रहे हैं, ये और ये दोनों तो एंगल हो रहे हैं और ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग हो रहे हैं, है ना. तो इससे क्या साबित होता है, दिस इंप्लाइज दैट GM इज पैरेलल टू HL. कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब वहां पे जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है. क्लियर आया समझ में. इस क्वेश्चन को करिए जरा. इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, then prove that the bisector of any two alternate angles are parallel. आपको ये प्रूफ करना है कि कोई भी दो अल्टरनेट एंगल्स का जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है. देखो सवाल में कह रहा है, if two parallel lines are intersected by a transversal then prove that bisectors of any two alternate angles are parallel. ठीक है, अगर एक लाइन है, मान लो ये AB, ठीक है, एक और लाइन है BC CD, ये पैरेलल है, इन्हें एक EF
ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एनी टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी या तो ये दोनों बाइसेक्टर हो सकते हैं या फिर ये दोनों बाइसेक्टर हो सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक अल्टरनेट पेयर का जो बाइसेक्टर होगा वो आपस में पैरेलल होगा। मान लिया तुमने इसको, ये मान लो तुम m और ये मान लो तुम n, ठीक है। तुम्हें प्रूफ क्या करना है, EM इज पैरेलल टू, क्या है यहाँ पे ले लो ना, OP ले लो, ये पॉइंट O है, ये ले लो P, OM इज पैरेलल टू PN, तुम्हें ये प्रूफ करना है। तो लिखेंगे कैसे, स्टार्ट करिए गिवन कंडीशन से। गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज ट्रांसवर्सल, है ना, EF एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। मीटिंग AB एंड CD एट O एंड P रिस्पेक्टिवली। कहां पे मिल रहा है वो, O और P पे, ठीक है, AB पे O पे और CD पे P पे, वो जो ट्रांसवर्सल है वो मिल रहा है, ठीक है। और क्या गिवन है, OM बाइसेक्ट्स एंगल AEP AOP, है ना, OM बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AOP को, एंड PN बाइसेक्ट्स एंगल क्या हो जाएगा DEO, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है आपको OM इज पैरेलल टू PN, ये आपको प्रूफ करना है। तो करते हैं जरा ट्राई, प्रूफ। अब आप देखो AB और CD पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब एंगल AOP बराबर होगा एंगल DPO के, होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हाँ जी, है ना। तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो हाफ एंगल AOP बराबर हाफ एंगल DPO हो जाएगा, हाँ जी। दोनों तरफ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत। अब एक चीज देखो कि इसको एक मान लो इक्वेशन 1। अब देखो सिंस OM बाइसेक्ट्स एंगल AOP, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल AOM बराबर एंगल MOP बराबर हाफ एंगल AOP हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल जो होगा वो हाफ हो जाएगा इसके, ठीक। उसी तरीके से ये वाला एंगल इस पूरे का हाफ हो गया, उसी तरीके से ये वाला एंगल इसका हाफ निकल जाएगा। ऑल्सो PN बाइसेक्ट्स एंगल DPO, तो इसका मतलब एंगल DPN बराबर एंगल NPO बराबर हाफ एंगल DPO हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को उठाओ और पुट कर दो इक्वेशन 1 में, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिला जी, ठीक है। MOP एंगल MOP जो है वो बराबर हो गया एंगल NPO के, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब वहां की जो लाइन होगी वो लाइन भी पैरेलल हो जाएगी। यही प्रूफ तुम्हें करना है, क्लियर है। इन द फिगर साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू S, QR को S तक बढ़ाया गया है। अगर P रेशियो Q रेशियो R है 3:2:1 एंड RT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो आपको एंगल PRS इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो रेशियो वाला जब भी क्वेश्चन आए तो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो सकता है। आप इसको x की फॉर्म में मान लो, तो क्या करो, लेट एंगल P भी 3x, ठीक है, एंगल Q भी 2x एंड एंगल R भी x, ठीक है।
इस रेशियो में था, 3:2:1 के रेशियो में था। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री के बराबर होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है जो भी इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम 180 डिग्री का होगा। ठीक है, उससे ना कम होगा ना ज्यादा। ठीक, तो इसका मतलब एंगल P की वैल्यू आपके पास कितनी है जी? 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया? 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री बाई 6, x हो गया 30 डिग्री। x आ गया 30 डिग्री। क्या अब आप आराम से नहीं निकाल सकते इसको? यस, x आ गया 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल P हो गया 3 इंटू 30 90 डिग्री, एंगल Q हो गया 2 इंटू 30 60 डिग्री, एंड एंगल R हो गया 1 इंटू 30 विच इज 30 डिग्री। आपके पास अब एंगल PQR आ गया। अब लगाइए क्या? एक्सटीरियर एंगल एक्सियम। किसमें? नाउ एंगल PRS बराबर एंगल PQR। एंगल PQR को मैं लिख देता हूं एंगल Q प्लस एंगल P। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इसके बराबर आएगा। रीजन बिहाइंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, तो यहां से देखा जाए तो एंगल PRS कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस, लिखा जा सकता। यानी एंगल PRS को मैं लिख देता हूं एंगल PRT प्लस एंगल TRS बराबर एंगल Q की वैल्यू आई थी 60 डिग्री और एंगल P की वैल्यू आई थी 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्लियरली आपको भी दिख रहा होगा, यस, PRT जो है वो 90 डिग्री का इसने दे रखा है ना? यहाँ पे 90 डिग्री का गिवन है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल TRS 150 डिग्री के बराबर हो गया। यानी एंगल TRS की वैल्यू कितनी आएगी? 150 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल TRS विल बी 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। क्लियर? ठीक, ये आया था। चलो, इस फिगर में क्या दिया हुआ है? M और N दो प्लेन मिरर दे रखे हैं। ठीक है, दोनों प्लेन मिरर अब की बार परपेंडिकुलर है। आपके पास एक मिरर का क्वेश्चन आया था जिसमें दोनों मिरर जो थे वो पैरेलल थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक, ईच अदर। प्रूव दैट द इंसिडेंट रे CA, ये जो इंसिडेंट रे आई है CA, ठीक है, ये पैरेलल है रिफ्लेक्टेड रे BD के। यानी तुम्हें क्या प्रूफ करना है? CA इज पैरेलल टू BD। करोगे सोल्व? इसको करो एक बार ट्राई। देखो, ये आके यूं जाएगी ना तो ये नॉर्मल बनाएगी। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। फिर ये जब जाके यहां टकराएगी तो ये नॉर्मल बनाएगी, तब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो आप क्या कर दो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दोगे तो भी हो जाएगा। गिवन क्या है यहाँ पे? M इज परपेंडिकुलर टू N, ये आपको गिवन है। ठीक है, और क्या है? AC जो है वो इंसिडेंट रे है। ठीक है, और वो टकरा के फिर जा रही है इस पे N पे, और वहां से एक BD रिफ्लेक्टेड रे निकल के आ रही है। आपको प्रूफ करना है कि AC इज पैरेलल टू, क्या करना है प्रूफ? AC इज पैरेलल टू BD। ठीक है, ठीक है, अब देखिए करते हैं प्रूफ। इसको समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट का बहुत तगड़ा इस्तेमाल होने वाला है। Here when AC strikes on M, construct a normal PA perpendicular to M। ठीक है, हमने क्या करा? एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर दिया PA जो कि परपेंडिकुलर हो गया किससे? इस M से। ठीक है, नाउ
दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, अब देखो जब ये जाके यहां टकराया और घूम के इधर चला गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इससे क्या पता चला, एंगल सी ए पी जो है वो एंगल पी ए बी के बराबर हो गया। ठीक है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रीजन की वजह से। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये एंगल क्या इसका हाफ नहीं होंगे, हो गए ना। यानी अगर मैं देखूं तो आप ये भी कह सकते हो ना कि एंगल सी ए पी जो है या फिर एंगल पी ए बी जो है वो हाफ है एंगल सी ए बी का, हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को जोड़ के ही एंगल बना है। ठीक, तो मैंने, चलो उसको बाद में समझेंगे, अभी छोड़ दो यहीं पे। आपको यहां तक समझ में आया, सी ए पी और पी ए बी बराबर है। तो अब आप क्या करो, अगले कंडीशन पे चलो। नाउ व्हेन रे, अब कौन सी रे, ए बी स्ट्राइक्स ऑन एन, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर दिया एक और नॉर्मल, कंस्ट्रक्ट अ नॉर्मल, कौन सा, बीपी परपेंडिकुलर टू एन। अब एक चीज समझना, अगर कोई एक लाइन का परपेंडिकुलर दूसरी परपेंडिकुलर लाइन से परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब समझो अगर एक लाइन ये है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो यहां पे जब ये आया तो नाउ दिस इंप्लाइज, यहां से क्या हुआ जी, एंगल ए बी पी जो हुआ वो बराबर हो गया एंगल पी बी डी के। सेम रीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ठीक है, अब आइए जी मेन सवाल पे। अब वो मैंने क्या बताया कि बीपी एंड एपी आर नॉर्मल्स मीटिंग एट पी, है ना, नॉर्मल है जो कि पी पे मिल रहे हैं, इसका मतलब एंगल ए पी बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक, अब क्या करें जी सर, अब आइए इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए या फिर ए बी पी ले लेते हैं, ए बी पी प्लस एंगल पी ए बी, ये 180 डिग्री के होंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये होंगे 180 डिग्री। अब एंगल ए पी बी तो 90 डिग्री का है, इसका मतलब एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी ए बी ये हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री होगा। मैं काम करता हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए बी पी प्लस 2 एंगल पी ए बी बराबर 180 डिग्री होगा। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ठीक। अब मैं इस ए बी पी को 2 बार लिख सकता हूं, ए बी पी प्लस ए बी पी, और पी ए बी को भी 2 बार लिख सकता हूं, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए बी। ये किसके बराबर जी, 180 डिग्री के बराबर। अब देखो ए बी पी पी बी डी के बराबर था, तो इसको लिख देता हूं मैं ए बी पी प्लस एंगल पी बी डी प्लस पी ए बी सी ए पी के बराबर था, एंगल पी ए बी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा एंगल सी ए बी और इन दोनों का सम हो जाएगा एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए प्लस एंगल सी ए बी
180 डिग्री, है ना। और ये दोनों, इन दोनों का सम 180 डिग्री अगर हो गया, और ये दोनों तो को इंटीरियर एंगल्स है ना, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। अब ये को इंटीरियर एंगल है, इसलिए क्या हो जाएगा, AC जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किससे, BD से। यही तुम्हें प्रूफ करना था। क्लियर है, आया समझ।